नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली बेसिस पे करते हैं DTPC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आज जो हम पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं वो TGT मैथ मेल का है, जिसका पेपर 4/9/2021 को हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जनरल अवेयरनेस के प्रश्न को हम देखेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, बाफ्टा टीवी पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता। तो 2021 का करेंट अफेयर्स है, इसलिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी हमारे लिए कौन सा 2024 का करेंट अफेयर्स महत्वपूर्ण होगा। तो आप 2024 का करेंट अफेयर्स कहाँ से करें, तो इसके लिए आप अगर कोई यूट्यूब चैनल अगर फॉलो करते हैं तो आप वहाँ से कर लीजिए। नहीं तो आप SPD का एक बुक लिख सकते हैं। SPD पब्लिकेशन की एक बुक आती है, SPD, ठीक है। 100 रुपये में आपको मार्केट से मिल जाएगा, तो आप इसे ले लीजिए यहाँ, क्योंकि इसमें क्या रहता है ना कि एक ही जगह आपको पूरे ईयर का करेंट अफेयर्स दिया जाता है, तो आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। नहीं तो अगर कोई यूट्यूब चैनल फॉलो कर रहे हैं तो उससे कर लीजिए, या कहीं अगर ऑनलाइन PDF मिल जा रहा है तो उससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। WHO ने इस देश को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया। यह कौन सा देश है। ये भी 2021 का ही है। तो उस समय क्या था, चीन को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यूनानी लेखक मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो मेगास्थनीज के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है वो इंडिका है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। तो चलिए और भी हम बुक ऑथर के नाम देख ले। तो यहाँ पे हम देखते हैं गीत, अगर पूछ लिया आपसे गीत गोविंद के लेखक कौन है, तो गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। अगर आपसे पूछ ले गीतांजलि और गोरा के कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। गीता रहस्य किसके द्वारा लिखी गई है, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। हैमलेट विलियम शेक्सपियर। हर्षचरित के लेखक कौन है, बाणभट्ट। तो आप इसे इतना याद रखेंगे, और भी आप बुक और ऑथर का नाम याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सोलह महाशक्तियाँ महाजनपद किस शताब्दी के अस्तित्व में आई थी। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक है। 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अगर आपसे पूछ ले कि किस निकाय में मिलता है, तो अंगुत्तर निकाय में ही इसका 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत के 2021 तक उपराष्ट्रपति कौन थे। तो 2021 तक उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू थे। ये 2021 का, इसलिए 2021 तक पूछा गया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अभी उपराष्ट्रपति कौन है, तो अभी उपराष्ट्रपति कौन है, अभी भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, तो अभी जगदीप धनखड़ जी भारत के उपराष्ट्रपति हैं। अगर आपसे पूछ लें कि आर्टिकल उपराष्ट्रपति का उल्लेख आर्टिकल कितने तक है, आर्टिकल किसमें है, तो आर्टिकल 63 से लेके आर्टिकल 73 तक उपराष्ट्रपति का उल्लेख है। आर्टिकल 63 में क्या है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा, ठीक है। उपराष्ट्रपति भारत का राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर आपसे पूछ लिया आर्टिकल 65 क्या होगा, तो इसमें है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के अनुपस्थिति पर राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा। तो आर्टिकल 65 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर थे। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पर अगर और भी पूछ लिया आपसे संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल का नाम बताइए। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल कौन सा, हॉकी है। अगर भारत का राष्ट्रीय खेल पूछ ले तो भारत का राष्ट्रीय खेल भी हॉकी है। अगर आपसे पूछ ले USA का राष्ट्रीय खेल, USA का नेशनल गेम बेसबॉल। जापान का राष्ट्रीय खेल, जापान का राष्ट्रीय खेल जूडो। स्पेन का भी कई बार पूछा जाता है आपसे कि स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है।
स्पेन का तो बुल फाइटिंग, सांडों की लड़ाई। ठीक है, बुल फाइटिंग जिसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 1985 में ओलंपिक राष्ट्रीय खेल भारत के किस शहर में आयोजित किए गए थे? तो नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। बिहार निम्नलिखित में से किस शैली की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार में मधुबनी पेंटिंग काफ़ी प्रसिद्ध है। तो मधुबनी पेंटिंग कहाँ पे है? बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे अगर और भी आपसे पूछ लें कि जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कलमकारी, कलमकारी कहाँ पे फेमस है? तो कलमकारी आंध्र प्रदेश में। कलमकारी कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में फेमस है। अगर आपसे पूछ ले वारली पेंटिंग, वारली पेंटिंग महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र। और आपसे पूछ ले पट चित्रकला कहाँ पे है? पट चित्रकला, तो ये कहाँ का है? गुजरात का। पिथौरा आपसे पूछ ले, पिथौरा पेंटिंग, पिथौरा सॉरी पट चित्रकला गुजरात का नहीं, उड़ीसा का है, उड़ीसा। पिथौरा पेंटिंग पूछ ले आपसे, पिथौरा गुजरात का है। ठीक है, पिथौरा चित्रकला, पिथौरा पेंटिंग गुजरात का। वारली पेंटिंग आपसे मैंने बता ही दिया, महाराष्ट्र का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मोहिनीअट्टम नृत्य शैली भारत के किस राज्य में है? तो मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। और भी हम शास्त्रीय नृत्य देख ले। अगर आपसे पूछा जाए कि शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, तो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8 है। कौन कौन से हैं? पहला हमारा हो गया कथक, कथक कहाँ का है? यूपी का है। अगर आपसे पूछ ले कथकली और मोहिनीअट्टम प्लस मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम ये कहाँ का? केरल का है। फिर उसके बाद आपसे पूछ ले कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का फेमस नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है। अगर आपसे पूछ ले भरतनाट्यम, 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 तो भरतनाट्यम कौन सा? तमिलनाडु में फेमस है, तमिलनाडु में। फिर उसके बाद सत्रिया पूछ ले आपसे, सत्रिया, तो सत्रिया असम का है नृत्य, असम। ओडिसी उड़ीसा का, ओडिसी, ओडिसी, ओडिसी पूछ ले तो उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा का फेमस है ओडिसी। अगर आपसे पूछ ले मणिपुरी, तो मणिपुरी मणिपुर का, मणिपुरी तो मणिपुर का नृत्य है। तो ये 8 नृत्य हो गए। कथक यूपी, कथकली मोहिनीअट्टम केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, भरतनाट्यम तमिलनाडु, शास्त्रीय असम और ओडिसी उड़ीसा, मणिपुरी मणिपुर का नृत्य है। तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विश्व की सबसे लंबी नदी के सही स्थान का चयन करें। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। कहाँ है? अफ्रीका में है। ठीक है, कौन सी? नील नदी। नील नदी के वरदान किसे कहा जाता है? मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है मिस्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
खारे पानी के रूप में पृथ्वी का कितना प्रतिशत जल महासागरों में पाया जाता है? महासागरों में जो जल पाया जाता है 97% है, 3% ये हमारा क्या है? खारे जल के रूप में पृथ्वी का कितना प्रतिशत जल महासागरों में पाया जाता है? 3%। जो 97% जो जल है वो कहाँ पाया जाता है? महासागरों में पाया जाता है। जो 3% जल है वो आपको उसके रूप में मिल जाएगा, या तो बर्फ़ के रूप में मिलेगा, ठीक है, कुछ हवा में मिल जाएंगे, और 1% जो जल है वो पीने के लायक है। तो ऐसे ये जल आपको 97% कहाँ मिल जाएंगे? महासागरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। वर्तमान में रेपो दर है, तो रेपो रेट कितना है वर्तमान? 2020 तक है ये। 2020 में 0.004। हालांकि अभी देखते हैं हम 2024 में, अगर देखें ना तो ये 2024 में हमारा जो रेपो रेट है, 2024 में रेपो रेट है वो 6.5% है, 6.5%, ठीक है, 6.5%। इसे थोड़ा सा लिख लेते हैं, 6.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ओजोन परत जीवन को किस हानिकारक विकिरणों से बचाती है? तो ओजोन परत जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट विकिरण जो आती है उससे ये हमें बचाती है। ओजोन का अगर आपसे पूछ ले कि रासायनिक फॉर्मूला क्या है तो O3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। रसोई गैस का संक्षिप्त नाम LPG का पूर्ण प्रपत्र है, मतलब LPG का फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत द्वारा परीक्षण की गई पहली एंटी सैटेलाइट मिसाइल कौन सी है? तो मिशन शक्ति है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। स्पेन के शोधकर्ताओं के अनुसार कौन सा विटामिन सप्लीमेंट ICU में कोविड-19 के प्रवेश दर को कम कर सकता है? तो विटामिन D, ठीक है, ये भी उसी समय का इंटरफेयर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसमें पूछा गया आपसे संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन, ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ आपको पता चल रहा होगा हेड ऑफिस ऑफ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट, अंकटाड। अंकटाड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो अंकटाड का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगर पूछ ले अंकटाड की स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना अगर आपसे पूछ ले तो अंकटाड की स्थापना कब हुई थी? 30 दिसंबर 1964। 30 दिसंबर 1964 में अंकटाड की स्थापना हुई थी, 1964, 1964 में। अभी हेड कौन है इसके? तो हेड जो है उसका नाम है रेबेका ग्रीनस्पैन। रेबेका ग्रीनस्पैन ठीक है, इसकी हेड है। अगर हेडक्वार्टर पूछ ले आपसे जिनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सबसे अधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो जीतने वाले भारतीय कौन है? AR रहमान। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। सबसे ज़्यादा ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले AR रहमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2024 में किस महिला ने नोबेल शांति पुरस्कार जीता? 2024 में 2014 में तो मलाला यूसुफजई ने। अगर आपसे पूछ ले 2014 में 2 लोगों को नोबेल प्राइज़ दिया गया था, एक है मलाला यूसुफजई और एक है कैलाश सत्यार्थी। दूसरा है कैलाश सत्यार्थी, ठीक है, कैलाश सत्यार्थी, ये भारत से थे। सत्यार्थी बचपन बचाओ के लिए इन्हें दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।